अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं फ़याज़ हुसैन ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाक एंड के मशहूर फैशन डिज़ाइनर आतिफ तराश भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आतिफ भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ भाई, आप बड़ा अरसा जो है इस फील्ड में रहे हैं, फिर जी कुछ जी टाइम आप इस फील्ड से आउट हो गए थे, जी जी जी। फिर एकदम आपने आकर बम फोड़ दिए पिछले साल डेट में। नहीं, बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन फिर भी वो साल डेढ़ देखें, मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी है। नहीं, स्ट्रगल तो करनी पड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में वाकई में आपकी तरह का कोई और ऐसा नहीं है जिसने इतना टाइम गुजारा हो, बीच में से बिल्कुल खामोश जो है 2-4 साल बिल्कुल आपका जी पत्ता सिरा ही नहीं था, जी। फिर एकदम आए और सबको जो है ना। वो शायद उसकी रीज़न मैं समझता हूँ ये भी है कि शायद उस टाइम पे मुझे मेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे लगता है कि मेरी यहाँ ज़रूरत है। नहीं, अच्छा, वाक एंड और पिंडी इस्लामाबाद आप क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में आपने ज्यादा काम किया है, जी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि वाक एंड और पिंडी इस्लामाबाद की जो ऑडियंस है उनके टेस्ट में फर्क नहीं है? नहीं, टेस्ट उनका सेम ही है, मतलब अच्छी वे ऑफ वर्किंग, एक अच्छा लाइफस्टाइल और वो सब यहाँ के लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट, वो मोड, वो प्रोफेशनलिज्म उनको अडॉप्ट करते हुए अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। कुछ मैनर्स, कुछ एटिकेट्स होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। फिर मीडिया का जो हैंडलिंग है वो थोड़ा सा एंटायरली डिफरेंट। मतलब आप अदर जो हमारे यहाँ पे वर्किंग हो रही होती है, आपका कपड़ों की दुकान है, आपका कोई ऑफिस है या प्रॉपर्टी का काम है, तो जो शोबिज और सोशल मीडिया हैंडलिंग है, लोगों के साथ डीलिंग है, वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो यहाँ से पहले लोगों ने कभी डील नहीं किया था, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज हैं। मार्केट अच्छी है, ये पोटेंशियल भी है आगे, प्रोडक्शन से रेलेवेंट आप जितनी अच्छी एक्टिविटीज यहाँ पे थ्रो करेंगे वो आपकी हिट है, बिकॉज अब जरूरत है हर बंदे को सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की। तो कहीं यही तो वजह नहीं है कि आप जो 3-4 साल मार्केट से गायब रहे हैं, तो आपने इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व किया है कि वाह में जो है ना। शायद उसकी उसकी रीजन ये है कि मैं बिल्कुल ही घर में था और कोई काम नहीं किया था, तो शायद मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैं भी शायद वो अभी मैंने जब वर्किंग शुरू की तो वो थोड़ा अच्छी जा रही है। तो अभी तो देखा जाए तो वाकई में भी डे बाय डे आपको नए नए जी इन्फ्लुएंसर मिल जी रहे हैं, जी अच्छे चेहरे जी जो है वो जी। वाकई से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आया वाकई में अभी तक इतनी चार्मिंग है कि या इतने अच्छे चेहरे निकल सकते हैं जिस पिंडी बहुत इस्लामाबाद में? बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत, सिर्फ थोड़ा सा उनको पॉलिश होने की जरूरत है। फिर उनको प्रोफेशनली अपना जो वे ऑफ वर्किंग है उसको एक ट्रैक पे लाने की जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उस चीज की कमी है। यहाँ का जो इन्फ्लुएंसर है उसको दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू मूव द फील्ड। आगे चल के आपने कैसे काम चीजों को सेट करना है। 4 दिन में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में फेम आ जाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अब आपने उस फेम को आगे कैश कैसे करना है इन अ प्रोफेशनल वे। मतलब मीडिया जो है वो एक बहुत ही हाई प्रोफेशनल वे में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप फिर नजर भी आते हैं। अच्छा, आप अभी तक आपके माइंड में क्या है कि वाकई की जो मार्केट है, अगर जी। आप फैशन के हवाले से या इंडस्ट्री के ग्रोथ के हवाले से देखें, एक फूड में शायद कुछ लोग जो है ना फूड की प्रमोशन और इन चीज़ों में तो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी डीलर जो है ना इस चीज़ को उनको अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप पिंडी इस्लामाबाद या वहाँ पर देखें तो एक छोटा जो शॉपकीपर है, हत्ता कि आपको जो रेहड़ी वाले होते हैं वो भी अपनी प्रमोशन करवाते हुए या सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। ऐसा ही है, तो ऐसा ही। क्या वाकंट इस हवाले से बहुत पीछे नहीं जा रहा? असल में वाकई के लोग अपनी प्रमोशन के ऊपर पैसा नहीं लगाते। आपने 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना दिया और आप 2 लाख रुपए की प्रमोशन करने को तैयार ही नहीं है। तो आपके साथ बात चीजें, मतलब मेरी बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, चीजें प्लान होती हैं और फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि हम लोगों को अभी तक इस इंडस्ट्री की समझ नहीं आई, या हम लोग अभी तक वही पुराने जमाने के ही नहीं, वो ऐटों बात के ये ऊपर नहीं है। गुजारा करना देखें चाहते आप जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग के लिए जाता हूँ
तो वो बैरिया के प्रोजेक्ट्स की वीडियो चीज़ें मेरे सामने रख रहे होते हैं, बहुत सारी अच्छी प्रोफाइल्स मेरे सामने रख रहे होते हैं कि हमें इस तरह का वे ऑफ वर्किंग, ये शूट, ये चीज़ें चाहिए। और जब वो मैं उनके साथ शूट चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ तो उनको वो बहुत हाई बजट में लग रही होती हैं। नहीं, ये तो हाई बजट अगर देखा जाए तो आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से इससे शायद जो है 2x या 3x बजट जो है ना, वहाँ के आप किसी भी बंदे के पास चले जाएं, उसकी पहली डिमांड 2x 3x होती है, जो ऐसा ही है, हमें वाकंड में जो है ना मिल रहा होता है ऐसा ही है। बजट। तो उसके बावजूद जब हमसे रिक्वायरमेंट तो की जाती है कि हम बैरिया के मुकाबले का कोई प्रोजेक्ट लेकर आए या एडवर्टाइजिंग उस लेवल पर लेकर आए, तो फिर ये आवाम क्यों नहीं पैसा निकालना चाहती? बस लोग नहीं लगाना चाहते। क्योंकि आपने अभी मैंने रिसेंटली शूट एक किया है उसका, अरीना प्रॉपर्टीज का, और वो काफी अच्छा हिट गया है। और उसमें मतलब मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में जो 2-3 लोगों ने एज टीम हमने काम किया, तो वो बड़ा अच्छा आउटकम था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग अच्छा भी चाहते हैं और उसको वो कोशिश करते हैं कि वो पैसा भी ना लगे। यस, अभी स्टेटमेंट के शूट्स थे, बड़े हाई बजट में रहे। और मैं हारिस खान को अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब हारिस ने मार्केट में एक नया ट्विस्ट लाया है, जो अभी उनकी हैशेस के हवाले से प्रोडक्शंस चलती रही हैं और चल भी रही हैं, उसमें मेरी कोऑर्डिनेशन भी थी। तो इस तरह से मार्केट ग्रो कर रही है, लेकिन थोड़ा स्लो है, इसको और अच्छा होना चाहिए। अब आपकी प्रोडक्शन शुरू होने जा रही है, मतलब आपको मैं देख रहा होता हूँ, आप बहुत सारी वर्किंग कर रहे हैं। अब आपके साथ भी एक पॉडकास्ट जरूरी है, फिर आपकी कंपनी की प्रोफाइल, प्रमोशन, अब ये चीजें देखें, आप अपने लिए भी करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे, तो आप एक्सपेंड होंगे। ठीक हो। अब मैं वर्किंग करता हूँ तो मैं मल्टीपल वर्किंग करता हूँ। सही। मैं तो दूसरों को प्रमोट कर रहा होता हूँ, और मतलब मुझे अब ये ज्यादा मजा आता है कि वो मेरी फ्री में प्रमोशन हो रही होती है सही हो गया। और अच्छी हो रही होती है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को गिव अप पे रहना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, अभी बात करते हैं शोबिस के कुछ जो है या तो मिथ्ये हैं या जी। हकीकत है, वो आप बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। कहा जाता है कि शोबिस में जो चेहरे सामने है पीछे वो नहीं है, क्या यही हकीकत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि नॉर्मल लाइफ में लोगों के चेहरे बहुत सात रंगे मैंने देखे हैं। शोबिस में तो आई डोंट थिंक, देखिए जो भी बंदा है अपने उसका एक टारगेट है कि उसने ये बनना है, ठीक हो। सेलिब्रिटी, एक्टर है, सिंगर है, मॉडल है, कि उसने अपने नाम को आगे लेके चलना है। एज पर्सन आप सामने आ रहे होते हैं ना। अब आप डिफरेंट शोबिस से हट के अगर आप बिजनेस कम्युनिटी में जाएं, तो आपका एक ब्रांड है, आप उसकी वजह से फेमस हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो मतलब व्हेन यू आर इन फ्रंट कैमरा, तो फिर आप खुद अपने नाम का ब्रांड है। ठीक हो गया। तो ठीक है, दूसरा तो वो मैं नहीं समझता कि कुछ दो फेसेस हैं, क्योंकि इंसान अपने नाम के लिए फाइट करता है। अच्छा, शोबिस में कहते हैं आगे जाने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी तो नहीं, मेहनत ही करनी पड़ती है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है थोड़ा स्लो सामने आ रहा होता है। हमारे मुल्क में मतलब उतनी ज्यादा फैसिलिटेशंस नहीं है रिगार्डिंग टू फ्रंट मीडिया जब आप काम कर रहे होते हैं, तो उस वजह से लोगों को इशू प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो शोबिस में जो एक नया एक्टर या मॉडल्स वगैरह आ रहे होते हैं, जी, कहते हैं कि उनको शुरू में कुछ भी नहीं दिया जाता, वो बहुत सारे ऐसे हैं देखिए सालों जो है वो फ्री सम टाइम या इट्स डिपेंड। अब उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, काम करते हैं, वो अपनी डोमेन को खुद सेट करना पड़ता है आपको जब आप फ्रंट मीडिया में काम कर रहे हैं। मतलब बैक का कैमरा, अभी थोड़ी देर पहले ये बस अब क्या नाम था आपका? बासत। बासित। वो कौन सी फिल्म में हम, आपका करेक्टर क्या है? करेक्टर बताएं। जी जी, वो बी आर मलिक का। बी आर मलिक का, ठीक है। अब बी आर मलिक, अब मैं आप देख लें कि मैं इसको पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से कह रहा हूँ कि बी आर मलिक बनना है तो अपने आप को उस करेक्टर के लिए फिट करो पहले। ठीक हो गया। यानी शोबिस में जो लोग पीछे रह जाते हैं मोस्टली वो अपनी जाती वजूहात की वजह से अब देखिए अपने फिजिकली ना, देखें आपको सबसे पहले अपने लुक्स को मेंटेन करना है, देन यू विल बी समथिंग जब आप फ्रंट कैमरा पे हैं। जब आप एक परफॉर्मर हैं, चाहे आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, होस्ट हैं, आप कुछ भी हैं,
अब हम अभी ये बैक द कैमरा जो बियर मलिक है इसको हम अभी इधर लाके खड़ा करें तो कौन मानेगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको खुद के साथ फाइट करना पड़ती है। ठीक हो। अच्छा, आप वाकंड की ऑडियंस को जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे, उसके बाद हम इस चीज को क्लोज करते हैं। रमजान आ रहा है, इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे और रोजे हैं, बस एक दूसरे का ख्याल करें। ये मेरे ख्याल में इस टाइम पे सबसे अच्छा पैगाम है। बाकी तो अब कंटिन्यूसली हम चिट चट करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ आतिफ भाई, जो मशहूर है आतिफ तराश के नाम से। अभी हम इजाज़त लेते हैं, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करते हैं कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है चिट चैट में अपने साथ कुछ नातख्वान भाइयों को या उलमा को साथ बिठाएंगे कि आगे, क्योंकि रमज़ान का एक मुकद्दस महीना है, उसी के हवाले से थोड़ी बहुत जो है ना आगाही और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।